मोरबंदिया, ताणना, पहरावना, मेलबो, खेवणो और सेवा। ग्रासिया जनजाति में विवाह के प्रकार है। सीधा सीधा मेंस में कोई आपसे 2 नंबर में पूछ लेगा कि ग्रासिया जनजाति के विवाह के प्रकार बताइए, तो मोरबंदिया, ताणना, पहरावना, मेलबो, खेवणो और सेवा। मोरबंदिया तो सिंपल है, जैसे अपने बाकी लोग करते हैं, मोड़ बांध के जाता है दूल्हा, दूल्हा मोड़ बांध के जाता है, तोरण मारता है बाकायदा, जैसे नॉर्मल विवाह किया जाता है, ब्रह्म विवाह जो हम बोलते हैं, उस प्रकार से भी ये लोग शादी करें तब तो मोड़ बंदिया है। ताड़ने का मतलब है खींचना, मारवाड़ी का एक शब्द ताड़ना जिसका मतलब है खींचना। यदि लड़की को पैसे दे के लाया जाता है, पैसे देने को मैंने बताया था दापा, यदि लड़की दापा दे के प्राप्त की जाती है तो कहा जाता हम खींच के लाए थे भाई, हम तो पैसे दे के लाए थे। ऐसी शादियों को बोलते हैं ताड़ना। पहरावना या पहरावनी आप नॉर्मल वर्ड यूज में लेते हैं अपने गांव में कपड़ों के लिए, पहरावनी दी। तो यदि लड़की के घर वालों को कपड़े दे के और लड़की प्राप्त कर ली जाए तो ऐसी शादियां पहरावना है। मतलब जिनमें दहेज का कोई आदान प्रदान नहीं हो, जिनमें फेरे वगैरह लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़े, जिनमें पंडित जी भी नहीं बुलाए जाए, वो सिंपल शादियां जो अक्सर हम बोलते हैं जिनके बारे में कि भाई हम तो 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की को लेके आए थे, वो वास्तव में हम तो करते नहीं, हम बोलते हैं, ये लोग करते हैं। अपने वाले तो 2 जोड़ी भी महंगा पड़ जाता है, बारात वरात लेके जाओ, ताम झाम कई होते हैं, भले दहेज नहीं लो फिर भी वो बाहर पड़ता ही। ये वास्तव में वैसी शादियां कर लेते हैं, केवल कपड़ों के बदले में शादियां करके लेके आ जाएं तो उसको बोलते हैं पहरावना। मान लो बाल विवाह टाइप का हो रखा था, लड़की छोटी थी जब शादी कर दी गई, लड़का छोटा था जब शादी कर दी गई। अब मुकलावा होता है, अक्सर अपने गांव में देखते हैं कि बार बच्चियों की 12-13 साल की उम्र में भी शादी कर दी गई, पर मुकलावा नहीं करते उस टाइम में। हम कहते हैं नहीं साहब, जब ये हो जाएगी वास्तव में शादी होगी तब हम मुकलावा कर देंगे इसका। गोना बोलते हैं, मुकलावा बोलते हैं। तो मुकलावा का टाइम आया, मुकलावा का टाइम आया तो बाकायदा पैसे चाहिए भाई, मुकलावे के खर्चे के लिए, दहेज देने के लिए, उनको बुलाने के लिए 10 आदमियों को। लड़की के पापा के पास में पैसे नहीं, तो लड़की के पापा बिना मुकलावा के, लड़की के घर वाले बिना मुकलावा या गोना के लड़की को लड़के के घर छोड़ के आ जाते हैं, भेज देते हैं, उसको बोलते हैं मेलबो। और यदि समझ गए होंगे आप मेरी बात से, वरना मैं और इजी करके इसको समझाऊं तो यह है कि मारवाड़ी में भेजने को बोलते हैं मेलनो, कि मेल दे, रख दे, धर दे, भेज दे। उसने मेल दिया था, ये तो मतलब उसने भेज दिया था। तो जब बिना मुकलावे के लड़की को मेल दी जाती है, लड़की को भेज दी जाती है, ऐसी जो शादियां होती है उनको बोलते हैं मेल। स्वतंत्र विचारधारा का समाज है, तो विवाहित महिला भी अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रह सकती है। यदि कोई विवाहित महिला अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए चली जाती है, ऐसी शादियों को बोलते हैं खेवणों। क्योंकि विवाहित महिला के बच्चे भी हो सकते हैं, तो फिर ऐसी शादियों का नाम पड़ गया माता विवाह, कि वह मां बन गई थी, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। तो खेवणों का दो या माता का दो। इनमें एक और बड़ा जोरदार सा सिस्टम है कि मान लो कि बार लड़की ज्यादा सुंदर हो और 3-4 लड़के आ जाए भाई हमें इससे शादी करनी है, तो लड़कों से साल भर तक घर पे रख के काम करवाते हैं, सेवा करवाते हैं उनसे। यदि कोई लड़का उनमें से पसंद आ गया तब तो लड़के की उस लड़की के साथ शादी कर दी जाती है, नहीं है तो पूरा बेच वॉश आउट हो जाता है, वैकेंसी नए सिरे से निकाल दी जाती है। लड़के साल भर तक कोई लकड़ियां तोड़ के ला रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, कोई कपड़े धो रहा है। मैं चाहूंगा कि आप बॉलीवुड की एक मूवी देखें कभी टाइम मिले तो आपको, रमैया वस्तावैया। रमैया वस्तावैया जो मूवी है उसमें यही कंसेप्ट है। आप नॉर्थ ईस्ट की अपनी जनजातियां देखेंगे, उत्तर पूर्व की मिजोरम, मेघालय, मणिपुर की जनजातियां देखेंगे, उनमें अभी भी महिला प्रधान समाज है और उनमें लड़की शादी के बाद ससुराल नहीं जाती, बल्कि जो लड़का होता है वो शादी के बाद अपने ससुराल आके रहता है, घर जवाई बन के रहता है वहां पे, वो ये काम करता है। तो यदि मोड़ बांध के जाए और शादी करके आए तब तो मोरबंदिया, यदि पैसे दे के, दापा दे के लाए तो तावना, तानना, यदि कपड़े दे के लाया जाए तो पहरावना, बिना मुकलावे के मेल दी जाए तो मेलबो, विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ चली जाए तो खेवणो या माता, और यदि लड़के से काम करवाया जाए उसके बाद शादी की जाए तो सेवा। तो देख लो भाई कितने प्रकार की शादियां होगी, 6 प्रकार की शादियां होगी। मोरबंदिया, ताड़ना, पहरावना, मेलबो, खेवणो और सेवा। उदयपुर और सिरोही में, उदयपुर, सिरोही, पाली, जिन 3 जगह पे ग्रासिया रहते हैं वहां पर अक्सर भीलों की आमद भी देखने को मिलती है। भील जनजाति भी रहती है, आपस में घुले मिले हैं, आपस में शादी ब्याह रिश्ते कर लेते हैं। मान लो कोई ग्रासिया पुरुष किसी भील महिला से शादी कर ले,
ग्रासिया पुरुष किसी भील महिला से शादी कर लेता है, ऐसा जो परिवार होगा उसको ये बोलते हैं भील ग्रासिया। वो परिवार उसके बाद भील ग्रासिया कहलाएगा। इसका वाइसा वर्षा हो, इसका उल्टा हो जाए कि यदि महिला ग्रासिया हो और भील पुरुष से शादी कर ले, तो ऐसा जो होगा उसको कहेंगे गमेती ग्रासिया। उसको गमेती ग्रासिया बोलेंगे। यह भी विवाह का एक प्रकार है। यदि ग्रासिया पुरुष भील महिला से शादी कर ले तो परिवार भील ग्रासिया कहलाता है। ग्रासिया महिला भील पुरुष से शादी कर ले तो परिवार जो है आपका गमेती ग्रासिया कहलाता है।